हमारे योगी जी उनसे भी प्रेरणा मिल रही है, वो भी तो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। अरे तो भैया लड़ना है तो हम लड़ रहे हैं। मतलब सरकार का सहयोग आप कर रहे हैं? बिल्कुल हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जब प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ना हो और हमारी भी वही मनोकामना कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, तब तो हम प्रधानमंत्री जी का सहयोग। सुरजीत यादव से अगर अमेठिया पहुंचते होंगे तो अधिकारी डर जाते होंगे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। और आजकल तो आप जानते हैं भ्रष्टाचार की बात अगर कर लिया तो कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसी तहसील, कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो शायद भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो। जब हमारे भाई पर SC/ST का फर्जी मुकदमा लिखा गया था और वो फर्जी फंसाए गए, मैं उस समय 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। 2014 से इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शुरुआत की कि भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ, और जो भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग हैं उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगे। और 2014 से लेकर 2022 है, मतलब 8 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार के कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पे लोगों को फायदा भी हुआ है और कई अधिकारी ऐसे जो निलंबित भी हुए हैं। हमारे साथ आज मौजूद है खास बातचीत के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अमेठी जनपद अगर बात करिए तो अमेठी जनपद की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर अगर ये शख्स पहुंच जाते हैं और वहां के अगर जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं वो अगर इनका नाम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है उनकी धड़कन बढ़ जाती है कि ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गया है, कहीं ना कहीं हमारी पोल खुल जाएगी। हमारे साथ आज यूपीटीवी मौजूद है खास बातचीत करने के लिए सुरजीत यादव जी, ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सुरजीत यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है और इनसे पूछेंगे आखिरकार ये प्रेरणा कहाँ से इनके अंदर जागी कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। सुरजीत जी आपका यूपीटीवी में स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही आपसे, ये प्रेरणा जागी कहाँ से आपकी कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे? काफ़ी, क्योंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जोखिम भी होता है, तो ये प्रेरणा आपसे कहाँ लिया आपने? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आप लड़ नहीं सकते हैं। जब आदमी पीड़ित होता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप से एक ज्वलंत, एक भावना उत्प्रेरित हो जाती है कि अब मुझे इसके खिलाफ लड़ना है। कहीं ना कहीं हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ पीड़ित होते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अंतर भावना में ऐसी भावना आई कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। कौन सा ऐसा मैटर था कि आपका काम नहीं हुआ, आप पीड़ित थे, आप भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारी जो अधिकारी उनके संलिप्तता कराना आपका काम नहीं हुआ? देखिए, बात ये 2007 की है, जब हमारे भाई पर SC/ST का फर्जी मुकदमा लिखा गया था और वो फर्जी फंसाए गए। मैं उस समय 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और मुझे मालूम है कि हमारे भाई SC/ST में फर्जी फंसाए गए, उनको 7 दिन जेल भी रहना पड़ा था। फिर 2015 में SC/ST का फर्जी मुकदमा लिखा गया, जिसमें हमारे पिताजी झगड़े में नहीं थे, लेकिन उनको भी जो है मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया। उस समय जो CO थे या पुलिस प्रशासन जो था, उन्होंने मामले की सही विवेचना नहीं की, कारण कि वो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। तो हमारे अंदर ऐसी भावना आई कि अब भ्रष्टाचार से ही लड़ना पड़ेगा, तभी न्याय संभव है। 2014 या 15 का आसपास का मामला है, जब बड़ौदा बैंक में एक आदमी का 1,85,000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हमारे पास आया, हमने उसका जो है खबर लिखा और उसकी शिकायतें करवाई। उसके खिलाफ, बैंक के मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। फिर उन्होंने उसका पैसा वापस किया, हालांकि वो मामला बाद में सुलह सपाटा हो गया था। अमेठी का ही था, सुकुल बाजार बड़ौदा बैंक का ही मामला था। दूसरा ग्रामीण बैंक साईगंज है, वहाँ एक मैनेजर थे, उन्होंने एक फर्जी व्यक्ति जो तेज बहादुर है वहीं सुकुल बाजार क्षेत्र का, खेतौनी किसी दूसरे की और उसको KCC का लोन किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए। जो ओरिजिनल किसान था, जब वो अपना KCC कराने गया तब उसे पता चला कि उसके खेत पर जो है लोन किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। मैं पत्रकार था और हमारे अंतरात्मा थी कि सही बात जाना जाए कि KCC ये सही हुआ कि गलत हुआ। हम बैंक पहुँचे, बैंक में मैनेजर और वहाँ के जो और दलाल किस्म के लोग थे, उन लोगों ने मुझे डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, लेकिन मैं डरा नहीं। वहीं से हमारे हौसले और बुलंद हो गए। लालच भी दिया होगा? नहीं, लालच नहीं दिया, लेकिन डराने का प्रयास किया। जब मुझे डराने का प्लान किया और धमकी भी दिया, मुझे बैंक के अंदर धमकी दिया, तब हमारे मन में भावना जागृत हुई
कि नहीं अब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और लड़ना है, अब मुझे विजय मिलेगी। अंततोगत्ता बैंक मैनेजर पर एफआईआर दर्ज हुआ और उसका जो लोन था वो लोन उसका ख़त्म करके उसका जो ओरिजिनल किसान था उसका खेत बंधक मुक्त किया गया, उसको सही किसान को उसी बैंक में लोन दिया गया और मैनेजर के खिलाफ आज भी मुकदमा चल रहा है न्यायालय में जो विचाराधीन है। उसके बाद हमने आज भी वो कोर्ट के चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। मैनेजर साहब आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जो दलाल था वो भी चक्कर लगा रहा है, जिस व्यक्ति ने लोन लिया था फर्जी किसान बनकर वो भी जो है न्यायालय के चक्कर लगा रहा है। तब हमारे हौसले बुलंद हो गए कि हम तो विजयी हो गए। तो सुरजीत यादव से अगर अमेठिया पहुंचते होंगे तो अधिकारी डर जाते होंगे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और आजकल तो आप जानते हैं भ्रष्टाचार की बात अगर कर लिया तो कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसी तहसील, कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो शायद भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सशंकित जरूर हो जाते हैं। जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मुझे देखकर एक बार सशंकित हो जाते हैं। कारण कि देखिए, मैं जो है सही बात और सही तथ्यों के साथ शिकायत करता हूँ। सुनना न सुनना ये अधिकारियों की बात है, लेकिन उनकी पोल तो खुल ही जाती है। हम भी अब प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी जब वो लाल किला से कह रहे हैं कि मुझे सहयोग चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप लोग शिकायत करिए, तो हम जैसे युवा में फिर तो भाई अब साथ दे रहे हैं आप। बिल्कुल, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ दे रहे हैं और मुझे प्रेरणा मिल रही है उनसे भी, और हमारे योगी जी उनसे भी प्रेरणा मिल रही है। वो भी तो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। अरे तो भैया लड़ना है तो हम लड़ रहे हैं। मतलब सरकार का सहयोग आप कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जब प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ना हो और हमारी भी वही मनोकामना कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, तब तो हम प्रधानमंत्री जी का सहयोग कर रहे हैं। कोई ऐसा मामला अगर रहा होगा कि आपका हाल ही में कोई जिले का टॉप अधिकारी हो और भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए आपने कदम उठाया हो? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जिले के किसी अभी टॉप अधिकारी के खिलाफ तो कोई लिखित शिकायत नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कि तमाम एडीओ पंचायत, तमाम ग्राम पंचायत में तैनात सचिव, इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी हमने लिखित शिकायत किया है। उसकी जांच चल रही है। ऐसी 350 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर सचिवों ने प्रधान के साथ मिलकर इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है कि जिसे मैं मुंहजबानी बयां नहीं कर सकता हूं। करोड़ों में घोटाला हुआ है। और 7 ग्राम पंचायत आपके सुकुल बाजार में जिसकी जांच हो गई है, उसमें जांच अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ 7 जो ग्राम पंचायत सचिव हैं वो दोषी पाए गए हैं। कार्रवाई करना ना करना वो अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन हाँ मैं दोष आपने मतलब दोष आपने उनको दोष मुक्त कर दिया कि ये दोष हैं। दोष मुक्त नहीं हुए, दोष सिद्ध हो गया। अब कार्रवाई करना ना करना ये अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन हाँ मैं अंतिम क्षण तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लड़ेंगे आप? कोई और कारण तो नहीं है आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का? कोई और स्वार्थ तो नहीं है आपका इसके पीछे? देखिए, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हाँ भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं बहुत लोग कहते नहीं है कि पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा काम कर रहे हैं भाई, उनके ऊपर नकेल कसवा रहे हैं कि हमको पैसे मिलेंगे, ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है? देखिए मेरे भाई, अगर पैसे कमाने की शौक होता तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज ना उठाते, आराम से किनारे से पैसे हम भी ले लेते और चुप नहीं। आवाज उठाने के बाद कुछ लोग किनारे हो जाते हैं ना। अभी तक हम जो मामले उठाए हैं कहीं किनारे नहीं हुए हैं, अंतिम तक लड़े हैं। और देखिए इस समय जो ग्राम पंचायतों का मामला चल रहा है उसमें बराबर मैं लड़ रहा हूँ। अखबार में खबरें 2022 में कोई ऐसा मैटर आज रहा हो जो आपने भी उठाया हो? 2022 में यही ग्राम पंचायत 350 ग्राम पंचायतों में सचिवों ने जो है गलत तरीके से प्रधान या प्रधान किस ब्लॉक के मामले हैं ये? देखिए भैया, अमेठी जिला के 13 ब्लॉक है, 13 ब्लॉक। हाँ। अब हम एक 13 ब्लॉक का नाम, 13 के 13 ब्लॉक, 13 ब्लॉक में। तो आपकी कोई टीम है कि अकेले ही जाते हैं? भैया सोशल मीडिया और ऑनलाइन सारा कुछ है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं कहाँ क्या भुगतान हुआ, कैसे हुआ है। तो मैं अकेले खुद कंप्यूटर चला लेता हूँ। करते क्या हैं आप? भैया जनसेवा केंद्र की दुकान है और मैं खुद पत्रकार हूँ। बस इसी में लगा रहता हूँ, बाकी कुछ कमाने की इच्छा नहीं है। तो कोई ऐसा आपका मुद्दा रहा हो कि जो आपने धरना प्रदर्शन किया हो या कुछ किया हो, कहीं कोई इतना हाईटेक मुद्दा रहा हो? एक बार हमने जो है अंबेडकर चौराहे पर अनशन किया था ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर के। वहाँ मुझे आश्वासन मिला कि न्याय संगत जांच होगी। हालांकि जांच नहीं हुआ था, जांच नहीं हुआ, लेकिन अब वो 1-1.5 साल बाद जांच हुआ और जो प्रधान थे उनके खिलाफ
जांच रिपोर्ट में 1,59,532 रुपये का रिकवरी नोटिस आ गया है। मुझे इससे बड़ी खुशी है और क्या मिल सकता है। यही सबसे बड़ी हमारी आमदनी है कि हमने जिस मुद्दे को आवाज़ दिया उस मुद्दे में हम सफल हो गए। और देखिए 1,59,532 पूर्व प्रधान के खिलाफ वसूली की नोटिस भी आ गई। सुरजीत यादव क्या कहना चाहेंगे यूपीटीवी से बातचीत के दौरान कि उन ग्राम प्रधानों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन अधिकारियों जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके लिए अगर कोई खास मैसेज हो आपके पास तो? भैया आपने को जनता ने चुना है तो आप जिस लिए चुने गए हैं गांव का विकास करने के लिए, अब विकास करिए। आप सचिव के साथ मिल करके, किसी अधिकारी के साथ मिल करके भ्रष्टाचार करेंगे, वो आज सुकुल बाजार में है, कल किसी दूसरे जनपद में चले जाएंगे। लेकिन आपको सुकुल बाजार में रहना है तो सम्मान की ज़िंदगी जिए, सम्मान से कमाइए, भ्रष्टाचार को किनारे कर दीजिए। लास्ट सवाल हमारा है, अमेठी तक ही सीमित रहना चाहता है, फिर और जनपदों में आप भ्रष्टाचार को जो है, भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है उनकी पोल खोलने के लिए आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए अभी तो मैं अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन आगे हमारी एक प्लानिंग चल रही है। एक संगठन में बनाना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक अधिकार मोर्चा। आगे उम्मीद है, ईश्वर ने चाहा तो ये संगठन बनेगा। जब ये संगठन बनेगा तो पहले जिला, फिर अन्य जिलों में विस्तार होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, अराजनैतिक जो राजनीति के विपरीत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के मुद्दों को लेकर के मैं आगे जो है लड़ाई लड़ता रहूँगा। न्याय तो मिलेगा, सफल हो जाऊंगा, पक्का है। विश्वास है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना जब प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया है तो हम तो उनके पीछे लगे हैं। जरूर एक दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी आपका। लेकिन एक ज़रूरत है कुछ ऐसे ही लोगों को सुरजीत यादव के साथ रहने की, सुरजीत यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी काबू पाया जा सकता है। यूपी टीवी के लिए शिव मोहसिन को।